दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान और पैसा कहाँ पर है? वो है कब्रिस्तान में, जहाँ पर कई हज़ारों करोड़ रुपए के आइडियाज़ दब कर मर गए। और इसका रीज़न क्या था कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर वो आइडियाज़ दफन नहीं होते तो शायद वो पूरी दुनिया को बदल सकते थे, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस वजह से उन लोगों ने उन आइडियाज़ पर कभी काम ही नहीं किया। दोस्तों, अगर आप जीना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं कि एक तो आप घुट घुट के पूरी ज़िंदगी भर रोते रोते जीते रहो, और दूसरा कि आप अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाओ कि आने वाली 5 पीढ़ियों तक भी वो पैसा खत्म ना हो। और ये कब होगा? जब आप लोगों को छोड़कर अपनी सुनना शुरू कर दोगे। दोस्तों, ज़िंदगी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, तो लोग कौन होते हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकें? अगर सपने तुम्हारे हैं तो तुम्हें अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप सभी लोगों की सुन रहे हो, सभी लोगों को खुश करने में लगे हुए हो, तो तुम अपने आप को कब खुश करोगे? इसलिए किसी की मत सुनो, बल्कि अपने काम से काम रखो। अब्दुल कलाम जी बचपन से ही साइंटिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन लोग कहते थे कि एक गरीब मछुआरे का बेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। और अगर अब्दुल कलाम जी उनकी बात मान लेते तो क्या वो कभी भी मिसाइल मैन और हमारे देश के राष्ट्रपति बनते? नहीं बनते। महेंद्र सिंह धोनी ने जब रेलवे की सरकारी नौकरी को छोड़कर क्रिकेट को चुना था, तभी सभी लोगों ने कहा था कि तू पागल हो गया है, सरकारी नौकरी क्यों छोड़ रहा है? और अगर धोनी लोगों की सुनता तो वो कभी भी वर्ल्ड कप विजेता नहीं बन पाता। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करना चाहा था तो लोगों ने कहा था कि छोटी सी रानी है, तू क्या करेगी? लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। यानी कि आपको कैसे पैदा होना है ये भगवान तय करेगा, लेकिन आपको कैसे जीना है ये आप खुद तय करोगे। आपको पता लगाना होगा कि मैं कैसे जीतूंगा। लोगों की सुनने वाले कभी भी इतिहास नहीं रचते हैं, बल्कि इतिहास वो लोग रचते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। कल्पना चावला अपनी जिद पर अड़ी रही थी कि एक दिन मैं अंतरिक्ष में जाऊंगी, तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते कि तू अंतरिक्ष में नहीं जा सकती है। और आप देख ही सकते हो कि वो नासा की सबसे पहली महिला यात्री बनी। यानी कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि शर्त यही है कि आप लोगों की मत सुनो। और जिस दिन आपने लोगों की सुनना शुरू कर दिया, समझ जाना उसी दिन से आपकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है। तो अपने मन की सुनो और किसी की मत सुनो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, क्योंकि जब जिद आती है ना, तब सभी ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में पड़ जाएगा कि आपको लोगों की बात को क्यों नहीं सुनना चाहिए। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले सुन रखी होगी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक बार क्या हुआ कि एक बाप और बेटे अपने गधे को लेकर मार्केट जा रहे थे, और तभी रास्ते में एक आदमी ने कहा कि भाई कैसे पागल लोग हैं, गधा खाली जा रहा है और दोनों पैदल जा रहे हैं। और तभी बाप बेटे ने सोचा कि बात तो सही कही है, और बाप ने अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा दिया और वो चलने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो कहने लगा कि कैसा बेशर्म बेटा है, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और खुद मज़े से गधे के ऊपर बैठा है। और तभी बेटे ने अपने बाप को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। और तभी एक आदमी ने कहा कि कैसा बाप है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठा है। और ये सुनकर बाप बेटे समझ चुके थे कि अगर हम सब लोगों की सुनेंगे तो हम कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। और वो बाप बेटे दोनों गधे के ऊपर बैठकर जाने लगे और उन्होंने फिर किसी की नहीं सुनी। तो मोरल इज द स्टोरी कि अगर हम लोगों की सुनना शुरू कर देंगे ना, तो हम अपनी नहीं सुन पाएंगे। तो आप लोगों की मत सुनो, बल्कि आप खुद की सुनो, क्योंकि जब आप खुद की सुनते हो ना, तभी आप आगे बढ़ते हो। हनुमान जी ने खुद की सुनी थी और इसी दम पर वो समुद्र को पार हो गए। तो खुद की सुनो और अपने आप को बेस्ट बनाओ। अगर आप लोगों की सुनोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, आप वहीं की वहीं रुक जाओगे, लेकिन आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। इसलिए प्लीज़ यार अपने आप की सुनो और इतना बेस्ट बनो कि लोग आपको देखते रह जाएं। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।